अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। भाई आज है हमारा मंगल का दिन और हमारा टेम्परेचर है इस वक्त -1, और जो कि बेहतर है क्योंकि अभी हुआ ये कि लास्ट 2-3 दिन से हमारी जो बर्फ़ है वो सारी पिघल रही है। आहिस्ता आहिस्ता पौधे वापस नज़र आना शुरू हो गए हैं। अल्लाह करे अब ये पिघल ही जाए, अब ना बढ़े। बहुत बर्फ़ देख ली, 3-4 महीने से तंग आ गए, आंखों में सफ़ेदी बैठ गई है जाके। तो खैर भाई, आज किया व्लॉग जो है वो इस हवाले से होगा कि मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा काम की चीज़ों के हवाले से, मतलब जॉब्स के की चीज़ों के हवाले से। तो कि मतलब जॉब करने के लिए यहाँ कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, किस तरह की फ़ील्ड में किस तरह की चीज़ चाहिए होती है। आज एक स्पेसिफिक फ़ील्ड की बात करेंगे, कल फिर दूसरी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह दूसरी फ़ील्ड के रिलेटेड। तो खैर मैं अभी तो तैयार हूँ और अभी हम काम पे जा रहे हैं। काम पे पहुँच के वही अपना रूटीन का जो एक वो है फॉलो करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, फिर कॉफ़ी की ब्रेक लेंगे। कॉफ़ी की ब्रेक में आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। बैठ के डिस्कस तो नहीं करेंगे, ये वन साइडेड डिस्कशन होगी, सिर्फ मैं ही करूँगा, आप नहीं करेंगे। तो आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे बाद में। तो अभी चलते हैं, तैयार हो गया हूँ मैं ऑलमोस्ट। जैकेट वैकेट पहननी है, थोड़ा सामान अपना रखना है इंशाल्लाह। तो फिर हम यहाँ से चलते हैं। ये पीछे से AR मानी भाई चल रहे हैं। अगर आप लोगों को पता है, मैं जानवरों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मतलब मैं बहुत शौकीन आदमी हूँ बकरा ईद वगैरह की चीज़ों के हवाले से। तो मेरे घर पे जब सब सो रहे होते हैं या कोई नहीं होता तो हर वक्त यही चल रहा होता है, मतलब इस तरह की ही रिलेटेड वीडियोस चल रही होती हैं। तो खैर चलते हैं अभी हम इंशाल्लाह सैलो में, फिर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे व्लॉग। भाई आज मैं आपको दिखाता हूँ धुन। आप पीछे देख रहे हैं वो बिल्डिंग बिल्कुल मेरे समझो वॉकिंग डिस्टेंस पर है। एक 1 किलोमीटर भी बहुत बोल रहा हूँ मैं, तो ये वॉकिंग डिस्टेंस में होगी 300-400 मीटर। और ये देखिए कितनी धुन चल रही है आज फिनलैंड में, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा सामने। हद निगाह ऑलमोस्ट कोई ज़ीरो होने वाली है मुझे लग रहा है अभी चलते चलते भी। भाई आज पूरा दिन गुजर गया और मुझे टाइम ही नहीं मिला आप लोगों से जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा था उसको डिस्कस करने का। थोड़ी सी सर्दी हो रही थी तो काम 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 करते करते इतना टाइम नहीं मिला कि मैं आपसे बात कर पाता। तो खैर अभी हम कोई बात नहीं है हमारे पास, हम घर चले जाएंगे, घर जाके बात कर सकते हैं। मैं अभी थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ, मुझे आलू प्याज प्यालूआज आलू प्याज और टूथपेस्ट वगैरह ख़त्म हो गया, वो लेना है इंशाल्लाह। तो वो ले लेते हैं फिर बात करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ से बास्केट के बाद हम चलते हैं सब्जियों के सेक्शन में। ये आ गए हमारे आलू 1.69 के 2 kg, इसको रख लेते हैं। ये आ गई हमारी प्याज, इसको भी रख लेते हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं भाई 2 टूथपेस्ट, एक आसिया लेके जाएगी सनयो की और एक हम अपने पास रखेंगे, घर के लिए भी ख़त्म हो गया। और मेरा ब्रश भी बड़ा ख़राब हो गया तो हम ये ब्रश भी ले लेते हैं। 2 का पैकेट है तो ये ब्रश आ जाता है यहाँ पे। अच्छा जी, कोई फजूल खर्ची नहीं। तो वही जब अब इतना ख़र्चा हो गया है मालिक तो एक चिप्स भी डाल लेते हैं। ये चिप्स मुझे बहुत पसंद है तो एक डाल लेते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है ना वो ये है, मतलब यहाँ पे आपको लाइन वाइन में लगने की अगर वो नहीं है तो आपका अपना काउंटर है, आप अपना सामान उठाएं, बार कोड स्कैन करें, यहाँ पे बिल आ जाएगा, कार्ड लगा के पेमेंट करें और अल्लाह हाफिज़। ओके भाई, शॉपिंग हो गई है हमारी, अब हम घर चलेंगे इंशाल्लाह। और घर जाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने देनी थी मैं दे नहीं पाया। और अभी घर चलते हैं, फिर आराम से सुकून से थोड़ा फ्रेश होकर मैं फिर वो बताऊंगा। तो भाई मैं घर जाने के लिए ट्रेन में आ गया हूँ, तो मैंने सोचा घर पहुँचने का क्या इंतज़ार किया जाए, ट्रेन का रास्ता ही थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं उसको। तो भाई खैर बात ये है कि बेसिकली मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि फिनलैंड में हर इंडस्ट्री में काम करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आप मैं जिस चीज़ का स्पेसिफिकली बताना चाह रहा हूँ वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में फिनलैंड में अगर आपने यहाँ पे काम करना है तो आपको एक हेल्थ एंड सेफ्टी का कार्ड होता है, वो चाहिए होता है। हेल्थ एंड सेफ्टी कार्ड उसको कहते हैं,
ठीक है। उसके बगैर आप कंस्ट्रक्शन की फील्ड में काम नहीं कर सकते, किसी भी तरह का काम, कंस्ट्रक्शन की फील्ड से रिलेटेड कोई भी काम होगा वो आप नहीं कर सकते। तो लाजमी है कि वो कार्ड आपके पास रहना चाहिए। अभी आपको जो इस स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये मेरा कार्ड है, मैंने कार्ड बनवा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बट मैंने रिसेंट बनवाया है और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। असल में होता ये कि एक वेबिनार होता है, आपको इसकी फ़ीस देनी है, 150 यूरो इसकी फ़ीस है। बहुत सारी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ करवा रही है, मैंने जिस कंपनी से किया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल दूँगा। आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ करना ही होता है, अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। रजिस्टर कराने के बाद आपको बता देंगे कब क्लास है आपकी, कितने से कितने बजे। मेरी क्लास बहुत लंबी थी, मतलब सुबह 8:30 बजे से दोपहर को 3:30 बजे तक मेरी क्लास थी। तो आप लगा लें 8 4 कुछ 9 घंटे की, 8 घंटे की क्लास थी वो कुछ ना। तो 7.5 8 घंटे की क्लास थी वो। तो वो पूरी क्लास लेनी होती है आपने, प्रोफेसर होते हैं और बाकी के लोग होते हैं। तो वो जो प्रोफेसर होते हैं वो आपको समझाते जाते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब जैसे पढ़ा रहे हैं वो आपको। जब आप पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर एट द एंड ऑफ द क्लास एक छोटा सा क्विज़ होता है जिसमें 27 MCQs होते हैं, वो आपने देने होते हैं और वो कोई इतना मुश्किल नहीं होता, आप दे देते हैं आराम से। वो क्लास में जो भी पढ़ाया गया उसी के मुताबिक होता है। तो इसके बाद फिर आपको ये कार्ड मिलता है। अच्छा, ये लेना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप फ़िनलैंड आएँ तो ये ले लें। उसकी वजह ये है कि जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे मेरे साथ ये हुआ है, एक अपॉर्चुनिटी आई थी, उन्होंने मुझसे पूछा आपके पास सेफ्टी कार्ड है? अगर शायद, मतलब ये तो अल्लाह ताला को ही पता होता है, बट ये कि अगर वो मेरे पास होता तो वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाती। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये कार्ड कितना इंपॉर्टेंट है, इसका होना ज़रूरी है किसी भी इंडस्ट्री का। इसी तरह से फूड इंडस्ट्री का है, वो मैं कल बताऊँगा आपको इंशाल्लाह। बट अभी ये है कि इसका लिंक आपको मैं नीचे दे दूँगा। जिस भाई के पास भी अगर थोड़ी सी गुंजाइश है और वो ये करना चाहते हैं तो भाई ये आके ज़रूर करें। फ़िनलैंड में कंस्ट्रक्शन के अंदर काम करने के लिए आपके पास ये कार्ड होना ज़रूरी है। चाहे वो कंस्ट्रक्शन की क्लीनिंग हो या कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ कोई काम हो रहा हो उस बिल्डिंग में, कुछ भी, किसी भी तरह की साइट के ऊपर आपको काम करने के लिए ये कार्ड लाजमी है। इस कार्ड के बगैर वो शायद हायर भी नहीं करते और ये पूछते हैं कि भाई ये कार्ड है। जैसे मेरे साथ हुआ, मुझसे किसी ने पूछा आपके पास ये कार्ड है, मैंने उनको बताया कि नहीं है मेरे पास ये कार्ड। तो उन्होंने बोला आप ये कार्ड ले लें, फिर हमसे रब्ता कीजिएगा। बट जब अगले ही दिन मैंने ये कार्ड ले लिया, एक दिन के काम मिल जाता है ये। तो एक दिन बाद जब मैंने ये कार्ड लिया और नेक्स्ट डे मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला यार सॉरी, हमारी वो जगह जो है वो फिल हो गई है। तो फ़िनलैंड जब आप आएँ तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने पहले भी बताया था, ड्राइविंग लाइसेंस, ये वो सारी चीज़ें ये ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसके हिसाब से आप, मतलब इस मामले में आपके पास कोई क्वेश्चंस हो मेरे लिए तो मुझसे पूछ सकते हैं। इसको क्लियरिटी और चाहिए हो तो इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ घर और इंशाल्लाह इस व्लॉग को यहीं ख़त्म कर देते हैं और कल मैं आपको बताऊँगा कि फ़ूड इंडस्ट्री के हवाले से किस तरह से आप कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो खैर चलते हैं, मतलब मैं जा रहा हूँ घर, आप लोग जाइए अपने अपने कामों पे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है कल अच्छे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।